Gaining from the heritage of Chandrayaan-2, the Chandrayaan-3 is upgraded in several aspects for the enhanced robustness through extensive ground tests and simulation. Onboard computer in flight mode. ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस जारी है। इस दौरान सभी संचार तंत्रों की स्वास्थ्य जांच, बैटरी आवेशन पूर्ण किया जा चुका है। कुछ अंतिम गतिविधियां जैसे ऑनबोर्ड कंप्यूटर पर रियल टाइम प्रोग्राम लोड करना, पायरो लाइन को आर्म मोड में लाना, गैस टैंक का अंतिम आवेशन, और यह सभी घटनाएं संतोषजनक तरीके से पूर्ण की जा रही हैं। -3 मिनट्स। अब हम उड़ान से 3 मिनट की दूरी पर हैं। प्रमोशन तथा इस प्रमोशन की घटनाक्रम को पहले ही बताया जा चुका है। सर्वप्रथम दोनों S200 स्ट्रैप ऑन बूस्टर प्रज्वलित किए जाएंगे T0 पर। Pre-flight pressurization of the hydrogen tank commenced. S200 के प्रज्वलन के 108 सेकंड के पश्चात L110 जो कि -2 मिनट्स तरल नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू कर दिया जाएगा। L110 के प्रज्वलन के पश्चात करीब 137 सेकंड पर S200 बूस्टर्स को यान से पृथक कर दिया जाएगा। We are close to 1.5 minutes from the scheduled launch time. सभी दर्शकों को ज्ञात है यह एक ऐतिहासिक मिशन होने वाला है। पूरे भारतवर्ष की आंखें इसमें हैं। इस यादगार पल के लिए यहां सब उपस्थित -1 मिनट। अब हम उड़ान से 1 मिनट की दूरी पर सेकंड्स। -50 seconds. All sequences armed. Stage ready. -45 seconds. -40 seconds. L110 VHPP open. MOV 79 -35 open. seconds. -30 seconds. Real-time programs activated. -25 seconds. L110 VSPP open. -20 seconds. -15. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. Here we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है। इसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। LVM-3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान-3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। As the rocket is soaring through the clear skies, every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone in its mission to moon. Every Indian witnessing the launch live is content with the feeling of watching history in the making. चंद्रमा की सतह पर अपना छाप छोड़ने के लिए चंद्रयान-3 अपने मिशन को पूरा करने निकल चुका है।
वर्तमान में दोनों S200 स्टेप ऑन बूस्टर सामान निष्पादन करते हुए अपनी निर्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। The S200 motors thrusting simultaneously, generating a peak thrust of close to 6,000 kilonewtons in vacuum. They are made of HPPV-based solid propellant, 204.5 tons in each strap-on. Close to 2 tons of propellant being burnt each second. S200 स्टेप ऑन बूस्टर्स का L1 turn stage ignited. प्रज्वलन काल 126 सेकंड का है और अभी अभी घोषणा की गई L110 स्टेज का भी प्रज्वलन शुरू हो चुका है। Apart from the L1 turn stage strap-ons, performance normal. the core stage has also commenced its operation. This stage, based on combination 200 stages are separated. of hypergolic earth storable liquid Guidance propellants initiated. UH25 and N204. Now the S200s have been separated. घटनाक्रम के अनुसार इस यान से S200 स्टेप ऑन बूस्टर्स को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। यह काम सेपरेशन मोटर्स की मदद से किया जाता है। इसके बाद L110 तरल नोदक पर आधारित और विकास इंजन के साथ यह चरण सामान्य निष्पादन करता हुआ अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहा है। अब यान 3 minutes. क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। L1 turn stage performance normal. The trajectory of launch vehicle is closely following the prediction. Payload fairing separated. जी हाँ, पेलोड फेयरिंग को पृथक कर दिया गया है यान से, क्योंकि यान अब 114.8 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है। इस चरण का कुल प्रज्वलन काल 200 सेकेंड होता है और इस दौरान यह करीब 1600 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करता है। We are 220 seconds past the launch time. Current altitude is 135 kilometers. In the 200 seconds of its operation, the L110 stage carries the rocket up to 175.5 kilometers altitude and imparts a relative velocity of 4.18 kilometers per second. That is 250 kilometers every minute. L1 turn stage performance normal. LVM-3 M4 रॉकेट का द्वितीय चरण पूर्णतः सामान्य निष्पादन करते हुए इस चरण में कुल 113 टन के तरल नोदक भरे जाते हैं। N204 तथा UH25 अर्थ स्टोरेबल प्रोपेलेंट को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है इस चरण में। Stage ignition is authorized. अगला चरण C25 का प्रज्वलन भावी है। Plus 5 minutes. L1 turn stage thrust cut off and separated to C25 ignition command. 25 ignition confirmed. That's a piece of really good news that the third stage has started its operation. The C25 stage has been ignited. जी हाँ, एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है क्रायो इंजन का इग्निशन और इसके प्रज्वलन के साथ ही तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा है मिशन नियंत्रण कक्ष। तृतीय चरण C25 वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। पूर्णतः सामान्य, सभी तंत्र पूर्णतः सामान्य हैं। 118 kilonewtons thrust in vacuum is what the stage develops with its 28.6 tons propellant combination of liquid hydrogen and liquid oxygen. Present altitude Stage is close. performance normal.
तृतीय और यह अंतिम चरण है इस यान का C-25। यह क्रायो ईंधन पर आधारित चरण है जिसमें लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। इसमें कुल 28 टन का क्रायो ईंधन पूरी सुरक्षा तथा सावधानी के साथ भरा जाता है। इस चरण में 186 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और यह करीब 640 सेकंड तक प्रज्वलित रहेगा। इसमें दिशा नियंत्रण के लिए इंजन जिम्बल का इस्तेमाल किया जाता है। क्रायो ईंधन का विशिष्ट आवेग 446 सेकंड के करीब होता है। Currently, the rocket is at an altitude of 210 kilometers. plus 7 minutes. While there is no much variation in altitude, this stage will add to the relative velocity immensely. Cryo stage ये performance अब आपको normal. पेलोड के बारे में जानकारी देते हैं। लैंडर मॉड्यूल्स पे कई वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए पेलोड्स लगाए गए हैं। India's prestigious lunar landing spacecraft Chandrayaan-3 moving closer to its intended injection spot in the orbit. The propulsion module provides propulsion for earthbound maneuvers, translunar injection and moonbound orbits. It also has a payload to study the spectral and polarimetric measurements of Earth and lunar orbit. The abbreviated name of the payload is SHAPE. Among the payloads of the lander module, the following are included. A Langmuir probe called Rambha to measure the near surface plasma density, that is the density of ions and electrons and its changes with time. The second payload is Chandra's surface thermophysical experiment or CHASTE to measure thermal properties of lunar surface near polar regions. To measure the seismicity around landing site and delineating the structure of the lunar crust and mantle, payload ILSA is there. The rover after its descent will further the scientific study objectives through its own payloads. For better understanding of chemical and mineralogical composition of lunar surface, LIBS or laser-induced breakdown spectroscope is included. Another payload is the alpha particle X-ray spectrometer. जी हाँ, लैंडर मॉड्यूल में 3 पेलोड हैं, रोवर में 2 और प्रोपल्शन मॉड्यूल में 1 पेलोड भेजा गया है। चंद्रयान 3 के स्वदेशी लैंडर और रोवर में नितभारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह अंतर्ग्रही मिशन के लिए भी आवश्यक तकनीकों का प्रदर्शन करेंगे। लैंडर के पास यह क्षमता है कि वह चंद्रमा की उबड़-खाबड़ सतह में भी बड़ी सावधानी से उतर सकेगा और रोवर को बाहर लाने के लिए और संचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए सक्षम होगा। चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर में कुल 6 नितभार हैं। रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, जिसे शॉर्ट में रंभा कहा जाता है, यह चंद्रमा की सतह के पास प्लाज्मा के घनत्व तथा समय के साथ बदलाव का मापन करेगा। इसके बाद चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट चंद्रमा के ध्रुवीय सतह के आसपास की थर्मल प्रॉपर्टीज का मापन करेगा। इंस्ट्रूमेंट फॉर ल्यूनर सिस्मिक एक्टिविटी लैंडिंग साइट के आसपास के क्षेत्र में भूकंप जैसी गतिविधियों का पता लगाएगा। रोवर में चंद्रमा की सतह के तत्वात्मक विश्लेषण के लिए लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप और अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोप इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। एक बहुत ही दिलचस्प वैज्ञानिक निर्धार है शेप स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, जो कि चंद्रमा से पृथ्वी से परावर्तित
नियर इंफ्रारेड किरणों का विश्लेषण दूसरे जीवन सहायक ग्रहों को खोजने में मदद करेगा। वर्तमान में C-25 इंजन कार्यरत है और पूर्णतः सामान्य प्रदर्शन कर रहा है। अब हम प्रमोशन से 700 सेकंड की दूरी पर आ चुके हैं। सापेक्ष गति 6.5 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऊंचाई 191 किलोमीटर। As we have told you about the Chandrayaan-3's upgrades in the aspects of enhanced robustness through extensive ground tests and simulation, during the last phase of landing, the module will have a vertical velocity of less than 1 meter per second and a horizontal velocity of less than 0.5 meters per second from a height of 3 meters. The lander legs are designed to be robust enough to drive the impact. The cameras are tuned to take pictures ahead of the landing and enable intelligent decision making for choice of best location to land, avoiding craters and boulders on the surface. Normal. The successive pictures will also enable the craft to determine its horizontal and vertical velocity in real time. Laser Doppler velocity sensor is an upgrade in Chandrayaan-3 over its predecessor. It helps to determine instantaneous velocity of craft. Insights into the behavior of Chandrayaan-2 in the last few minutes of its descent has revealed to the scientists the necessity for upgrade in the guidance algorithm. Inputs from various sensors are used by the autonomous navigation guidance algorithm of Chandrayaan-3 to plan the flight path to the most suitable landing spot. The engines of Chandrayaan-3 are capable of more gradual throttling also. वर्तमान में हम प्रमोशन से 817 सेकंड की दूरी पर आ चुके हैं। करीब 950 सेकंड पर तृतीय चरण क्रायोजेनिक इंजन को शट ऑफ कर दिया जाएगा। और उचित अभिवृद्धि प्राप्त कर चंद्रयान-3 को यान से पृथक कर दिया जाएगा। चंद्रयान-3 को LVM-3M4 द्वारा एलिप्टिकल पार्किंग ऑर्बिट में लॉन्च करने के पश्चात 170 किलोमीटर की पेरिजी पर क्रमशः 5 बार मैन्यूवरिंग कमांड दिया जाएगा। 5वीं बार में यह पृथ्वी से चंद्रमा की ओर प्रस्थान करेगा, जिसे हम ल्यूनर ट्रांसफर ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। फिर 5 अगस्त 2023 को यह चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा और फिर क्रमशः 5 मैन्यूवरिंग के पश्चात प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की 100 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा में स्थापित हो जाएगा। यहां यह उचित समय और अभिवृद्धि में लैंडर मॉड्यूल को पृथक करेगा और 23 अक्टूबर 2023 को चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। Plus 15 minutes.